तो 8 जुलाई का क्वेश्चन है। 8 जुलाई का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, है ना, वोमेन प्रेसिडेंट कहाँ की? सूरीनाम की, है ना। तो वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, है ना, कौन बनी है? वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, मतलब लेडीज हाल ही में सूरीनाम की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो उनका नाम है जेनिफर, नाम देख लीजिए इनका नाम क्या है ना, इनका नाम है जेनिफर, थोड़ा सा नाम टफ है लेकिन याद हो जाएगा, जेनिफर गियरलिंग्स सिमोन, है ना, जेनिफर गियरलिंग्स सिमोन। ये कहाँ की है? तो सूरीनाम की महिला राष्ट्रपति ये बनी है ना, कहाँ की? सूरीनाम की, ठीक है। सूरीनाम का कैपिटल जो है पारामारिबो है। कैपिटल कहाँ है इसका? कैपिटल जो है सूरीनाम का कहाँ है? हाँ, पारामारिबो, पारामारिबो, ये कहाँ कैपिटल है? कैपिटल ऑफ सूरीनाम, ठीक है। वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम बनी है अभी हाल ही में, कहा? जेनिफर गियरलिंग सुमन, कहाँ की है? सूरीनाम की है ना। कैपिटल कहाँ है इसका? तो पारामारिबो कैपिटल है। करेंसी है सूरीनाम डॉलर, करेंसी क्या है वहां का? तो करेंसी क्या है? सूरीनाम डॉलर है, सूरीनाम डॉलर है, ठीक है, करेंसी है वहां का, है ना। तो प्रेसिडेंट तो अभी यही बन गई है, इनका नाम क्या है? जेनिफर गियरलिंग सिमोन, याद रखिएगा, कहाँ की? सूरीनाम की, ठीक है। अब कुछ देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं, नाम बताते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा, वीडियो में रहेगा, बार बार बोल देते एक बार। रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं निकू सोडैन, और सूडान के प्रधानमंत्री बने हैं कमिल इदरिस। साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति बने हैं ली जे म्यूंग। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं करोल नौरोकी। यमन देश के राष्ट्रपति बने हैं सलीम सालेह बिन ब्रेक। सर्बिया के प्रधानमंत्री बने हैं ड्यूरो मैकुट। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं डेनियल नोबोआ। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं सारा जफरानी जेंजरी। नाम्बिया के देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटेम्बो नंदी नेदतवा। नाम्बिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये बताया है मैं क्वेश्चन पिछले बार भी, नेटेम्बो नंदी नेदतवा। त्रिनाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने हैं कमला प्रसाद विशेषर, ये भी बताया हमने। ग्रीस के राष्ट्रपति बने कौन? कांस्टेटाइन टैसोलस। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने मार्क कर्नी। और ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं कौन? क्रिस्टियन स्टोकर। उरुग्वे के राष्ट्रपति हैं यामांदू ओरसी। उरुग्वे के राष्ट्रपति कौन है? यामांदू ओरसी। जर्मनी के नए चांसलर बने फ्रेडरिक मर्ज, है ना, फ्रेडरिक मर्ज। लेबनान के नए पीएम बने नवाफ सलाम। और बेल्जियम के नए पीएम बने बार्ट डी वेबर, ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के। चलिए, तो इतने देश के राष्ट्रपति, ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है, आप लोग बार बार उसको सुनिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्ड कप खिताब किसने जीता है? 2025 हाल ही में 25 का गोल्ड कप खिताब, कौन सा खिताब? तो गोल्ड कप खिताब 2025 का गोल्ड कप खिताब किसने जीता है? क्वेश्चन यही है ना, ठीक है। 8 जुलाई का क्वेश्चन है ये सब, है ना, तो याद रखिएगा। हाल ही में 2025 में का गोल्ड कप खिताब
किसने जीता है। ठीक है, तो किसने जीता है, तो हाल ही में 2025 का गोल्ड कप खिताब जो किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्सिको ने। किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मैक्सिको, है ना। मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी का कैपिटल कहाँ है, तो इसका कैपिटल है मैक्सिको सिटी। ठीक है, मैक्सिको खाड़ी याद रहे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको खाड़ी, सबसे ज्यादा चांदी मैक्सिको में ही होता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक ना, तो हाल ही में 2025 का गोल्ड कप खिताब किसने जीता है, हु वॉन द गोल्ड कप टाइटल 2025, तो ये मैक्सिको जीता है गोल्ड कप, जिसे कौन कौन का कैफ गोल्ड कप भी कहा जाता है। गोल्ड कप को क्या कहा जाता है, कौन का कैफ गोल्ड कप भी कहा जाता है, गोल्ड कप भी कहा जाता है। ठीक है, कोनका कैफ गोल्ड कप भी कहा जाता है। ठीक है, कोनका कैफ का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन कैरेबियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, है ना। ये नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन कैरेबियन की नेशनल फुटबॉल टीम के बीच एक द्विवार्षिक फुटबॉल चैंपियनशिप है ना। ये जो कोनका कैफ गोल्ड कप जो है ये 2 वर्ष में होता है ना। तो फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था, पहली बार हुआ था 1991 में, और 2025 में जो हो रहा है ये 18वां हो रहा है। 2025 में जो हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, 18वां एडिशन हो रहा है, 18 एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो हम जैसा बताए थे कप कौन कौन सा, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेका कप, नेहरू कप। नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं कि बोट रेस से होता है, और नेहरू कप जो बताए थे, नेहरू कप ये होता है फुटबॉल से, सुब्रतो कप फुटबॉल से, मर्डेगा गा फॉर गुजरात ये होता है फुटबॉल से, है ना। तो ये सब याद रखिएगा, कब भी आता रहता है क्वेश्चन में, है ना। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी, हेडक्वार्टर ज्यूरिख से स्विट्जरलैंड में बताया था हम। प्रेसिडेंट जो है गैनी इन्फेंटिनो है, जो फीफा के प्रेसिडेंट कौन है, गैनी इन्फेंटिनो है, गैनी इन्फेंटिनो है। ठीक है, हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, फेस आईडी का उपयोग करने के लिए, किस भाई, तो राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ये क्वेश्चन हम लिख देते हैं ताकि लिखेंगे तो आप लोग को अच्छा से याद रहेगा, है ना। कहा कि फेस आईडी का उपयोग करने वाला, मतलब उपयोग कर रहा है कि कर रहा है, क्यों, राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए। करेक्ट, वो कौन सा राज्य है जो फेस आईडी का उपयोग कर रहा है राशन कार्ड में, राशन कार्ड के लिए। हाल ही में राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है, वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश, है ना, फेस आईडी का इस्तेमाल करके। तो हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है भाई, यहाँ देखिए लोकसभा सीट कितना है बताते हैं, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट है 4, ठीक है, राज्यसभा सीट है 1 शायद होगा मेरे हिसाब से, होगा नहीं 1 ही होना चाहिए। राज्यसभा सीट तो वहां हिमाचल प्रदेश में कितना है, 3 है राज्यसभा सीट, सॉरी राज्यसभा सीट कितना है, 3 है ना। और विधानसभा सीट है, यानी कि विधानसभा सीट जिसे एमएलए बोल सकते हैं आप, एमएलए कितना है, एमएलए वहां कितना बनते हैं 68। हिमाचल प्रदेश छोटा स्टेट है, छोटा स्टेट नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि छोटा स्टेट तो एरिया वाइज है नहीं, पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है ना कि वहाँ एमएलए कितना बनेगा। तो हिमाचल प्रदेश में पॉपुलेशन भी उतना ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। फिर भी तो कारण यह है कि वहां पर पठारी पर्वतीय इलाका है हिमाचल प्रदेश, ज्यादा पहाड़ है, उसका जो अधिकतर मैदान है वो पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका, हिमालय से जुड़ा हुआ राज्य है ना वो। तो वहां पर यानी कि
लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 है। और इसकी स्थापना हुआ था कब? इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हुआ था। किसका स्थापना? इसका अपना कह लीजिए हिमाचल प्रदेश का, है ना। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। शिमला इसका समर कैपिटल है। इसका कैपिटल 2 है हिमाचल प्रदेश का। शिमला एक है, तो शिमला कौन सा कैपिटल है भाई? समर कैपिटल है, ठीक है। और एक और कौन सा है? तो एक और है अपना धर्मशाला। तो धर्मशाला जो है विंटर कैपिटल है। धर्मशाला जो है वो कौन सा कैपिटल है? विंटर कैपिटल है, ठीक है। शिमला समर कैपिटल है और धर्मशाला भी है तो विंटर कैपिटल। ऐसे शिमला उसकी राजधानी है, लेकिन अगर समर विंटर कहेगा तो विंटर कैपिटल धर्मशाला हो जाएगा, ठीक है। वहां सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सीएम कौन है अभी? सीएम कौन है? तो सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है। कांग्रेस पार्टी का सरकार है वहां, कांग्रेस का सरकार है अभी हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो और गवर्नर जो है शिव प्रसाद शुक्ला है। जो गवर्नर है वो कौन है? गवर्नर जो है कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला। कहां के? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रसाद शुक्ला, है ना। तो लोकसभा सीट 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 है। स्थापना इसका 25 जनवरी 1971 को हुआ था, बता दिए हम, है ना। अब यहाँ दर्रा कौन कौन सा है? देखिए हिमाचल प्रदेश के बारे में बताना तो आप लोग सर एक इतना लंबा करेंट एक ही क्वेश्चन आपका होता है, तो क्वेश्चन का डिटेल बताने में तो समय लगता है ना। क्वेश्चन का डिटेल भी मैं बताते जा रहा हूँ सब। तो यहाँ पर जो है क्या, हाँ दर्रा कौन कौन है? सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा, है ना। दर्रा भी आता है ना कि नाथुला दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, जोजिला दर्रा कहाँ है। तो उस तरह से दर्रा यहाँ पर कौन कौन है वो देख लेते हैं। सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। एक है बाड़ा लाचला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और तीसरा कौन सा है? एक और है, तीसरा है अपना रोहतांग दर्रा। बहुत से लोग रोहतांग को जम्मू कश्मीर बनाते हैं, तो गलत हो जाएगा आपका। रोहतांग को जम्मू कश्मीर में नहीं बनाइएगा, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, ठीक है। रोहतांग दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा जो है ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में तीनों है ना। अब कुछ बांध है ना। अब कौन बांध है, कौन कौन बांध देख लेते हैं। तो पोंग बांध है व्यास नदी पे, पंडो बांध है भाखड़ा नांगल पे, नहीं रुकिए, पोंग बांध जो है व्यास नदी पे है, और भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पे है, चमेरा बांध जो है रावी नदी पे है ना। जीआई टैग क्या क्या मिला हिमाचल प्रदेश को? चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा चप्पल और लाहौली बने हुए मोजे दस्ताने जो है ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के प्रोडक्ट है और इन्हें जीआई टैग मिल चुका है। कौन कौन? चंबा रुमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा चप्पल और लाहौली बने हुए मोजे और दस्ताने, ठीक है। नेशनल पार्क है यहाँ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन घाटी नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही है। इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। राज्य यहाँ का कौन सा राष्ट्रीय पशु है? तो हिम तेंदुआ जो है हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। पक्षी जो है जुजराना या फिर वेस्टर्न ट्रेगोपेन है। जो नेशनल बर्ड है हिमाचल प्रदेश का, नेशनल बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है उसका नाम? उसका नाम क्या है? तो नाम है उसका वेस्टर्न ट्रेगोपेन, हाँ वेस्टर्न ट्रेगोपेन, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का
नेशनल बर्ड है। याद रखिएगा, ये जो जी करेन के साथ साथ वहाँ का हिमाचल प्रदेश के बारे में सारा चीज मैं धीरे धीरे, दर्रा कौन सा है, लेक कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है, सारा चीज मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, इंदर किला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, सिंबल बारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय पशु जो हिम तेंदुआ है, पक्षी जो है जुजराना भी कहते हैं इसे, वेस्टर्न टेग्रोपेन भी कहा जाता है, इसे भी जुजराना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वेस्टर्न टेग्रोपेन को जुजराना भी कहा जाता है, जुजराना भी कहा जाता है ना, वेस्टर्न टेग्रोपेन को। राष्ट्रीय पक्षी वहां की। वृक्ष जो है देवदार है, देवदार जो है वो क्या है? ट्री है। ट्री कौन सा है भाई? तो देवदार है वहां का नेशनल ट्री। फूल जो है गुलाबी पिंक रोडोडेंड्रन, है ना, यानी गुलाबी बुरांस वहां का फूल है नेशनल, है ना। और नाटी डांगी छपेली वहां का नृत्य है, राष्ट्रीय। कौन कौन है नृत्य हिमाचल प्रदेश का? तो हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का नृत्य जो है कौन कौन है हिमाचल प्रदेश का? नाटी डांगी छपेली, है ना। नाटी डांगी छपेली, है ना, नाटी डांगी छपेली, ठीक है। अच्छा, पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्य काल की परंपरा शुरू की थी। अब क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से अच्छा आने वाला है। और ये तो था योजना, कौन कौन सा वहां चलाया गया है, ये चला है, तो उसके बारे में बोल रहा है कि यानी कि पहली बार हिमाचल प्रदेश ने 0 आवर्स यानी कि शून्य काल की परंपरा शुरू की थी, है ना। शून्य काल की परंपरा पहली बार, शून्य काल की परंपरा पहली बार किसी राज्य ने की है, तो उसका नाम है हिमाचल प्रदेश ने। 0 आवर्स, है ना, हिमाचल प्रदेश में, है ना। अच्छा, फिर नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए कौन सा पहल चलाया ये अपना हिमाचल प्रदेश ने? तो संकल्प पहल। आएगा क्वेश्चन की संकल्प पहल जो है किसने चलाया है? संकल्प पहल किसने चलाया है? तो ये भी चलाया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है, संकल्प पहल, है ना। क्यों? क्योंकि नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए। फ्लाइंग फेस्टिवल ये कहां मनाया जाता है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश में। ये सब अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखते जाइएगा इसको। फ्लाइंग फेस्टिवल ये कहां मनाया जा रहा है? तो ये भी है अपना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर है कि उत्तर भारत में पहला हरित H2 संयंत्र कहां बनेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश के दबोटा में बनेगा, H2 संयंत्र। उत्तर भारत का पहला हरित H2 संयंत्र कहां बनेगा? तो हिमाचल प्रदेश के दाभोटा में बनेगा। भारत की पहली एक्टिव फार्मा स्यूटिलिंग इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहां स्थापित होगी? तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बनेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2026 तक है। कौन सा क्या राज्य? हरित ऊर्जा, हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। कब तक? वहां की सरकार ने 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजखास गांव राज्य का पहला सोलर मॉडल विलेज बना है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक राजखास गांव है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट का? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा गांव? हाँ, जिला है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो उसका गांव का नाम क्या है? राजखास गांव, राजखास
राजखास गांव, है ना, ये क्या बना है, तो सोलर मॉडल विलेज बना है, सोलर मॉडल विलेज बना है ना, सोलर पर यानी कि डिपेंडेंट विलेज बना है, सोलर मॉडल विलेज बना है। कौन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजखास गांव का नाम है वो गांव बना है, सोलर मॉडल विलेज बना है। ठीक है, अब है कि हिमाचल प्रदेश के नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक चलान वाला मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक चलान वाला मोबाइल ऐप जो है हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, ये किस राज्य ने शुरू की, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है ये किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है। ठीक है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। अब है सीमा पर्यटन पहल, ये किसने शुरू किया है, सीमा पर्यटन पहल भी हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है, सीमा पर्यटन पहल ये भी हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है। ठीक है, अच्छा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधिता महिला, ये भी हिमाचल प्रदेश की ही है। क्या कर रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधिता यानी कि दृष्टि बाधित महिला, यानी कि उनको दिखाई नहीं देता है ना, आंख से दिखाई नहीं देता है, और वो भी कहाँ की है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश की ही है ना। उनका नाम बता दे रहे हैं, उनका नाम क्या है, छोंजिन अंगमो, क्या नाम है इनका, छोंजिन अंगमो। ये क्या है, ये पहली अंधी महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतह की है ना, माउंट एवरेस्ट को फतह की, बहुत गर्व की बात है ना, आंख ना होते हुए भी माउंट एवरेस्ट को फतह की है। और कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से आती है ये, कहाँ की है ये, तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वहां की है ये, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, क्या नाम है इनका, छोंजन अंगमो, है ना, छोंजिन एंगमो है ना, नाम थोड़ा सा अजीब विदेशी टाइप का है लेकिन याद हो जाएगा, छोंजिन एंगमो जो है, लेकिन है ये भारतीय, ये पहली अंधी महिला है जो माउंट एवरेस्ट को फतह की है ना, और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ खोला गया, अच्छा क्वेश्चन है ये, ट्रांसजेंडर, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल, है ना, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया है, तो ये खोला गया है हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी, हैदराबाद में क्या खोला गया है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया है ना। अच्छा, अभी भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल हैदराबाद में खोला गया है, हैदराबाद के नारायण गुड्डा में खोला गया है। हैदराबाद में एक जगह है, वहां का नाम क्या है, नारायण गुड्डा, वहां पे यह अस्पताल खुला है, फर्स्ट ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल खोला गया है ना।
टाटा ट्रस्ट की सहायता से खोला गया। किसका हेल्प लिया, कौन खोल रहा है भाई, तो टाटा इसमें इन्वॉल्व है। टाटा कंपनी तो जानते ही है, टाटा की मदद से, टाटा की सहायता से, ठीक है, ये खोला जा रहा है, राइट।